हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, चलिए देखिए एक्सप्रेशन क्या गिवन है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या दिया है 12 प्लस प्लस दिया स्क्वायर रूट 4 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या दिया है स्क्वायर रूट 16 टाइम्स x2 का क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, चलिए इसे हम क्या करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के होल स्क्वायर से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया है x1 कॉमा बाई वन, दूसरा पॉइंट दिया है x2 कॉमा बाई टू, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है बाई वन माइनस बाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और हम इसे इस एक्सप्रेशन को डिस्टेंस फार्मूला के होल स्क्वायर से क्या करने जा रहे हैं कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज देखिए यहाँ से बाई वन जो है बाई वन किसके इक्वल हो जाएगा। बाई वन जो है आपका 12 प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस x1 स्क्वायर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और बाई टू जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बाई टू जो है आपका 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर रूट 16 टाइम्स x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं 12 को लेफ्ट हैंड साइड पर ला रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पर ला करके स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और स्क्वायरिंग करने के बाद x1 स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ला रहा हूँ, तो देखिए आपको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये 4 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बाई टू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 16 टाइम्स x2 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली देखिए यहाँ पर हमें दो कर्व मिल रहे हैं। पहला कर्व क्या मिल रहा है हमें सर्कल मिल रहा है, और दूसरा कर्व हमें क्या मिल रहा है पैराबोला मिल रहा है। और हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, सर्कल और पैराबोला के बीच का क्या निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखिए हमें इस एक्सप्रेशन का कैसा वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पर कि ये सर्कल और पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, फिर उस डिस्टेंस का क्या निकालना है होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस सर्कल जो है सर्कल का सेंटर क्या दिया है, सर्कल का सेंटर दिया है 0,12। ठीक है, और रेडियस का वैल्यू किसके इक्वल दिया है 2 के इक्वल दिया है। ठीक है, तो देखिए पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, अगर इसे बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पैराबोला हमें कहीं यहाँ पर दिया है, चलिए पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सर्कल जो है आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्कल है और पैराबोला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, अब देखिए अब इस पैराबोला के किसी ए पॉइंट पर जो है, अब देखिए दो कर्व के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। दो कर्व के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है या तो हम पैरेलल टेंजेंट्स के अलोंग निकालते हैं या तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दोनों टेंजेंट्स का दो दो कर्व के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस जो है कॉमन नॉर्मल के अलोंग फाइंड करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले मैं ए पॉइंट मान रहा हूँ। ठीक है, देखिए पैराबोला का इक्वेशन क्या है बाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड लिखते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा 4t कॉमा क्या हो जाएगा 8 टी क्यूब के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट पर मैं क्या करूंगा नॉर्मल का इक्वेशन जो है फाइंड करूंगा। ठीक है, पैराबोला के लिए मैं क्या करूंगा नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करूंगा। ठीक है, तो देखिए आपका शॉर्टेज डिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर ए से पास करेगा। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सी पॉइंट, ये सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में ए पॉइंट पर जो है नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल ऑफ क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एट क्या हो जाएगा एट एट पॉइंट ए पर देखिए क्या हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। डायरेक्टली देखिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं टी एक्स प्लस वाई इसके इक्वल होता है 280, एक इसके इक्वल है 4 के इक्वल है 280 प्लस 80 क्यूब के क्या होता है इक्वल हो जाता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा टी एक्स प्लस वाई इसके इक्वल हो जाएगा 80 प्लस 4t क्यूब के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ चुका है। अब ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, देखिए सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि सर्कल का नॉर्मल जो होता है सर्कल के सेंटर से क्या करता है पास करता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का क्या है कॉमन नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगा सर्कल के सेंटर से क्या करेगा पास करेगा। देखिए सर्कल का सेंटर क्या दिया है 0,12 दिया है, तो चलिए ये तो देखिए एबव एबव लाइन कहाँ से पास करेगा, एबव नॉर्मल पासेस थ्रू, नॉर्मल पासेस थ्रू 0,12। ठीक है, पासेस थ्रू क्या हो जाएगा 0,12।
12 से क्या करेगा, पास करेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, 0, 12 से पास करवाते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 = आ जाएगा 4t प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी 12 किसके इक्वल आ रहा है आपका, 8t प्लस 4t क्यूब के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 8t प्लस क्या आ रहा है, 4t क्यूब के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 8t प्लस क्या आ रहा है, 4t क्यूब के इक्वल आ रहा है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, t का क्यूब प्लस 2t माइनस का 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। t का क्यूब माइनस का t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस t का स्क्वायर माइनस का t, ठीक है, प्लस 3t माइनस का 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा t माइनस का 1, टी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस का 1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस का 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से t माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस t प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस इंप्लाइज ओनली t माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो ए पॉइंट हमने यहाँ पे एज्यूम किया था उसका कोऑर्डिनेट क्या था, 4t कॉमा 8t क्यूब था, तो क्या हो जाएगा 4 कॉमा का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए सर्कल का जो सेंटर था उसका कोऑर्डिनेट था 0, 12 था, ठीक है। चलिए ए सी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए √16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये भी 16, यानी ये 16 रूट सॉरी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4√2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है वो क्या है, ए सी। ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी, सॉरी जो आपका क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस है वो हमारा क्या, ए बी है, ठीक है। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी में से रेडियस का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 4√2 और रेडियस किसके इक्वल है आपका, 2 के क्या इक्वल है, रेडियस किसके इक्वल है, देखिए सर्कल का ये 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 4√2 माइनस 2। लेकिन इस क्वेश्चन हमें क्या करना है, शॉर्टेड डिस्टेंस का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यानी 4√2 माइनस 2 का क्या निकालना है, होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर निकालते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से 32 प्लस का 4 माइनस 2 4 जाए 2 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, √2, यानी 36 माइनस 16 टाइम्स √2 के क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 36 माइनस, अगर इसे कंपेयर करेंगे 36 माइनस 16 टाइम्स ऑफ रूट के से, ठीक है। दिस इंप्लाइज के का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।